स्वागत है आपका अपना चैनल एमसीक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, गुवाहाटी बोर्ड ने रिप्लेसमेंट पैनल जारी कर दिया है। इसमें बहुत सारे छात्रों का वेटिंग क्लियर हुआ है और बहुत सारे छात्रों का वेटिंग बच गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बाकी का वेटिंग कब क्लियर होगा और बाकी आरआरबी का पैनल कब तक आएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड गुवाहाटी। दोस्तों, ये रिप्लेसमेंट पैनल ओनली फॉर टेक्नीशियन स्टूडेंट का है। तो इसमें जितने भी वेटिंग या स्टैंड बाय कैंडिडेट थे उनका रोल नंबर वाइज वहाँ पे प्रोविजनली इम्पैनल कर दिया गया है। और ये रिप्लेसमेंट पैनल जो है वो टेक्नीशियन का कैटेगरी नंबर 47, कैटेगरी नंबर 93 और कैटेगरी नंबर 134 और कैटेगरी नंबर 136 वाले स्टूडेंट का क्लियर हुआ है। तो इन लोग का जो प्रोसेस है, इन लोग को यहाँ पे पर्सनल चीफ, पर्सनल ऑफिसर, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे को ये यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया हुआ है कि उसको फॉरवर्ड कर दिया गया हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेडिकल टेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द सेंट्रलाइज इम्प्लाइड नोटिस नंबर 01/2018 एंड फॉर विच द कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म इंडिविजुअली बाय द नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे मालेगांव Guwahati. All candidate will be required to submit an affidavit, their degree, diploma certificate, caste certificate as the case may be are genuine and valid. ये बोल रहा है कि जितने भी स्टूडेंट है जिनका पैनल हुआ है वो जितने भी एफिडेविट दिए थे वो अपनी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास तभी नहीं थे, किसी कारणवश वो नहीं दिखा पाए थे, तो एफिडेविट दिए थे तो उनको अभी ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस पैनल इज प्योरली प्रोविजनल एंड डज नॉट इन एनी वे गिव एनी राइट टू द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट इन रेलवे। मतलब ये रेलवे बोल रहा है, ये नोटिस में बोल रहा है कि ये जो पैनल है ये पूरी तरह से अस्थायी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इस पैनल के आधार पर आपको नौकरी दी ही जाएगी। आगे लिया हुआ है कि दिस आरआरबी रिजर्व द राइट टू कैंसिल और मॉडिफाई दिस पैनल। मतलब आरआरबी के पास राइट है कि इस पैनल को मॉडिफाई भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। और द रोल नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो रोल नंबर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है वो असेंडिंग ऑर्डर में है एंड नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, और ये मेरिट के हिसाब से नहीं है। वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन पब्लिशिंग द रिजल्ट। ये रेलवे की तरफ से पूरी सावधानी बरती गई है इस पैनल को जारी करने में, बट अगर किसी भी तरह से कोई मिस्टेक है तो उसको सुधारा जा सकता है। रेलवे के पास ये अधिकार है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ टेक्नीशियन थर्ड में देख रहे हैं कैटेगरी नंबर 47 में यहाँ पे 4 स्टूडेंट का इन पैनल हुआ है। फिर आगे देखते हैं टेक्नीशियन थर्ड मैकेनिकल वर्कशॉप में कैटेगरी नंबर 93 में एक लड़के का इन पैनल हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट इन पैनल हुए हैं वो टेक्नीशियन थर्ड में सिग्नल में हुए हैं। 134 में हुए हैं 16 कैंडिडेट और टेक्नीशियन थर्ड में ये हुए हैं 136 कैटेगरी में हुए हैं 10 कैंडिडेट। तो टोटल नंबर ये 10 + 2 वाले के लिए है। ये टेक्नीशियन थर्ड और टेक्नीशियन थर्ड, ये सिग्नल एंड कम्युनिकेशन, ये टोटल दोनों मिला के 26 स्टूडेंट का कवर हुआ है। चलिए दोस्तों, टोटल जो नंबर ऑफ जो इन पैनल हुए हैं वो 31 स्टूडेंट का इन पैनल हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं कि बाकी आरआरबी का पैनल कब तक आएगा। तो दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि इलाहाबाद बोर्ड ने टेक्नीशियन और एलपी के डिमांड भेजे जा चुके हैं। वहाँ पे 85 टेक्नीशियन और 106 या 7 स्टूडेंट का एलपी का डिमांड भेजा जा चुका है। और जल्द ही 10 से 15 दिन के अंदर वहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट पैनल बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। बाकी कुछ आरआरबी में दोस्तों हमने आरटीआई लगाया है। जैसे ही वहाँ से आरटीआई का जवाब आती है हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बता देंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।